नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं दीपू चौधरी कृषि फार्म कजरौटी सादाबाद जनपद हाथरस में। चूँकि आलू बुवाई का सीज़न समाप्त होने के बाद में अब किसान जो है इस समय पर पहली सिंचाई कर रहे हैं और ऐसे में पहली सिंचाई कितनी लाभप्रद हो सकती है और कितना इसका इम्पैक्ट जो है पैदावार पर आता है, ये सिर्फ वो किसान ही जानते हैं जो परंपरागत खेती जो है हर साल आलू की करते हैं। क्योंकि पहली सिंचाई में बहुत आवश्यक तत्वों की आवश्यकता इस समय पर फसल में देखने को मिलती है। अक्सर किसान हमारे बहुत गलतियां करते हैं जाने अनजाने में, कभी जो है फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग नहीं करते हैं तो कभी जो है खाली पानी ही चला देते हैं। चूँकि इस फील्ड पर आने का मकसद ये था क्योंकि दीपू चौधरी द्वारा इस समय पर 3797 जो कि कुफरी बहार के नाम से प्रचलित है, उसका टोटल नया बीज जो है इस समय पर लगाया गया है। और ऐसे में जब CPRI क्या गाइडलाइंस देती है, क्या से उन फर्टिलाइजरों का प्रयोग किस किस समय पर करना होता है, तो वो सारे यहाँ पर जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग जो है 3797 करते हैं लेकिन फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते ही नहीं है या फिर अल्प मात्रा में करते हैं। चूँकि अब फसल का जो समय है वो 30 से 35 दिन का हो चुका है और अब ऐसे में किसानों को सिंचाई की आवश्यकता है। पहले ही सिंचाई जो है बहुत युद्ध स्तर पर चल रही है और ऐसे में कौन कौन से फर्टिलाइजर्स किसान जो है प्रयोग करेंगे और कर सकते हैं, कैसे फसल अच्छी ले सकते हैं, इसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो ऐसे में जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं हम जो हैं दीपू चौधरी कृषि फार्म के डायरेक्टर और हमारे भाई जो हैं अर्जुन चौधरी, और इनसे हम जो है पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर 30 से 35 दिन पर जो फसल पहला पानी लगाते हैं उसको फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन क्यों बोला जाता है और इसके पीछे क्या कारण है कि किसान को पहले पानी पर विशेष फोकस जो है करना चाहिए। मेरे साथ में दीपू फार्म हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर चौधरी अर्जुन सिंह जी मौजूद हैं और किसान हैं और टीचिंग लाइन में भी इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, बच्चों को पढ़ाते हैं। और जब ये खेती कर रहे हैं तो अब खेती में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है इनके बारे में आज जो है हमसे जानकारी देते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। पहले तो मेरा सभी किसान साथियों को नमस्कार। और किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें शुरुआती फसल का कैसे ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उनका विशेष करके ध्यान रखना ये पहली सिंचाई के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे अभी एक किसान बोलते हैं और हम भी बोलते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, इसका क्या महत्व होता है? फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन इसलिए कह सकते हैं कि पहले ही अगर उसमें पोषक तत्व अच्छे से मिलेंगे फसल को तो वो लास्ट तक अपनी फसल जो अच्छी बनी रहेगी। भाइयों, आलू की फसल में जो 30 से 35 दिन का ऐसा समय जो होता है वो पौधा असली विकास की राह पकड़ता है। इसी समय की गई खाद, सिंचाई, पोषक तत्वों की सही व्यवस्था फसल की जड़ से लेकर कंद बनने तक का हर चरण को प्रभावित करती है। इसीलिए आज की जो प्रस्तुति है, मैं एक खाद का वैज्ञानिक वर्गीकरण, उसका काम, उसका असर और उसका सही प्रयोग समझेंगे ताकि खेत में कोई गलती न हो, उत्पादन अधिक से अधिक मिले। वैज्ञानिक क्या आधार है, पौधों को खाद क्यों चाहिए, और आइए उसके लिए समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले प्राथमिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया। और ये तत्व जो पौधे के शरीर के निर्माण के लिए, ऊर्जा संचयन के लिए और कंद विकास के लिए, ये सब जो इनका मुख्य आधार है। जैसे कि और दूसरा माध्यमिक पोषक तत्व होते हैं, उनका जो सहायक भोजन होता है, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम और जो सल्फर हो गया, ये पौधों के अंदर होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को स्थिर रखते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे कि जिंक हो गया, बोरॉन, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, ये बहुत कम मात्रा में चाहिए लेकिन कमी का असर सबसे ज़्यादा दिखता है। अगर इनकी कमी हो जाए तो इनका असर ज़्यादा जल्दी दिखता है। बिल्कुल, अगर इसमें कमी हो गई तो जो पौधे अच्छे से विकास नहीं कर पाएंगे। और होते हैं कुछ जैव उत्तेजक होते हैं, जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ, जैसे कि माइकोराजा, ह्यूमिक एसिड, और इनकी क्षमता जो मिट्टी की उर्वरकता और पोषक तत्वों की उपलब्धता को कई गुना बढ़ा सकती है। खादों और तत्वों को हमें समझना होता है, उन खादों के बारे में बताइए। जैसे कि खाद हो गया पहली श्रेणी का खाद, जैसे कि प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, और उसमें यूरिया, NPK, और जो फास्फोरस, पोटास, और जो दूसरी श्रेणी के खाद होते हैं जैसे कि सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, तीसरी श्रेणी में आते हैं, बोरोन हो गया, जिंक हो गया, ये भी बताया उसके बारे में। चौथी श्रेणी के खाद होते हैं जो जैव उत्तेजक होते हैं, जैसे कि माइकोराजा, ह्यूमिक एसिड,
सभी किसान भाइयों, आलू के 30 से 35 दिन पर इन सभी खादों का काम ऐसा होता है जैसे एक बड़ी मशीनरी के छोटे बड़े पुर्जे, हर हिस्सा सही चलेगा तो ही पूरा इंजन गति पकड़ेगा। यानी कि हमें इन खादों का प्रयोग समय समय पर करना चाहिए, यानी पहली बार में ही। जी बिल्कुल, शुरुआत में ही हमें ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए। अब हम वैज्ञानिक आधार के साथ इस खाद को समझेंगे। जैसे नाइट्रोजन ले लें, नाइट्रोजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण कैसे कि प्राथमिक पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका मुख्य कार्य होता है कि पत्तियां, तना और हरे भाग का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता को बढ़ाना, नए कोपलों के विकास को गति देना, पौधे को गाढ़ा और हरा और जोशीला रखना। यानी उसमें जो चमक हरी ग्रीन ग्रीन आती है। बिल्कुल। और 30 दिनों पर ही क्यों आवश्यक है ये? 30 दिन पर इसलिए आवश्यक है कि आलू की फसल को शुरुआत में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है सबसे पहले, क्योंकि यही पौधे का ढांचा खड़ा करती है। लेकिन 30 दिन पर नाइट्रोजन सीमित मात्रा में ही देना चाहिए। जी। क्यों देना चाहिए? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन से क्या होता है, कंद बनना रुक जाता है क्या? इससे कंद बनना रुक जाता है, फसल लेट होती है, झुलसा रोग की समस्या बढ़ जाती है। यदि आप यूरिया के स्थान पर जो है आप जो कैल्शियम नाइट्रेट डालते हैं तो ये नाइट्रोजन के साथ ही कैल्शियम भी प्रदान करेगा। जैसे यारा वीरा का कैल्शियम नाइट्रेट आता है। बिल्कुल, कैल्शियम नाइट्रेट। और इसका कैल्शियम नाइट्रेट का जो है क्या बेनिफिट? कैल्शियम नाइट्रेट का बेनिफिट बताएं तो जैसे आलू का कंद होता है उसको टूट फूट से बचाने का काम करता है। प्रमुख पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, 2 शक्तिशाली तत्वों का मेल होता है। कौन कौन से? एक तो हो गया कैल्शियम नाइट्रेट और पर आधारित जो नाइट्रोजन होती है। अच्छा, 30 से 35 दिन पर कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है? कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहला कारण तो कैल्शियम कंद के अंदर सेल वॉल जो होती हैं, तो सेल वॉल होती हैं उनको बनाता है ये। ऐसे आलू ठोस और चिकना और दबाव सहन करने वाला होता है। ठीक है। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण कह सकते हैं कि कैल्शियम जो कंद फटने, जो दरार पड़ जाती है उसकी काली रेखा बनने से बचाती है। हाँ, फट जाता है अंदर, उसका काला स्पॉट आ जाता है। और तीसरा कारण क्या है? तीसरे कारण की बात करें तो नाइट्रोजन पौधे को तुरंत उपलब्ध होता है। पत्ती तुरंत उपलब्ध करा देता है, अच्छी बनती है हरी और सक्रिय बनी रहती है। कारण क्या है? चौथा कारण बोले तो कैल्शियम नाइट्रेट मिट्टी को खारा नहीं बनाता। जैसे यूरिया लगातार देने से तो मिट्टी खारापन हो जाता है मिट्टी में। फास्फोरस, डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट, इसका क्या है महत्व? इसका महत्व बताऊँ तो मैं इसका मुख्य कारण होता है जैसे कि प्राथमिक पोषक तत्व होता है तो उसका मुख्य कार्य होता है कि जड़ों को तेज़ी से बढ़ाता है, इसका विस्तार जल्दी से होता है, पौधे में ऊर्जा तैयार करने वाली प्रक्रिया को मजबूत करता है। एटीपी बोलते हैं, एटीपी जैसे कि 30 दिन पर इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है जबकि हम तो शुरुआत में ही डीएपी डालते हैं? देखिए, क्योंकि पौधा इस समय सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च कर रहा होता है तो इसे जड़ें गहराई पकड़ रही होती हैं और फास्फोरस की कमी होने लगती है और कंद कमज़ोर बन जाता है। जैसे हम पोटास भी डालते हैं, डीएपी भी डालते हैं, यूरिया भी समय पर बेसल डोज में डालते हैं, फिर इस समय क्या ज़रूरत पड़ती है और पोटास की क्यों इस समय ज़रूरत है? पोटास की इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि इसका मुख्य कार्य होता है कोशिकाओं को मजबूत बनाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की जो है क्षमता बढ़ाता है। हाँ, इसका आकार होता है उससे अच्छा होता है, चमक अच्छी बनती है और उसमें वजन भी होता है। पानी के संतुलन को नियंत्रित भी रखता है। जो शर्करा होती है उसके स्टार्च जो बनता है आलू में, उसको भी बनाता है? हाँ, शर्करा सबसे ज़्यादा स्टार्च का काम होता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि 30 दिन पर ही क्यों महत्वपूर्ण है ये फेज? क्योंकि यही समय होता है जब पौधा अपने कंदों का ढांचा बनाना शुरू कर रहा होता है। पोटास की कमी होने पर कंद आकार नहीं पकड़ता, पौधा जल्दी पीला पड़ जाता है और रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, और भी तो कोई डाल रहे होंगे? हाँ, सल्फर है। सल्फर का प्रयोग क्या है? सल्फर का प्रयोग मुख्य कार्य होता है कि प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन की उपलब्धता कराना और रोग प्रतिरोधक क्षमता को लड़ने से मजबूत बनाना, मिट्टी में माइक्रोबियल गतिविधि बढ़ाना। अच्छा, इसका न्यूट्रिएंट्स देते हैं। आलू पर सीधा क्या प्रभाव पड़ता है इसका सल्फर का? आलू पर सीधा प्रभाव पड़ता है कि नाइट्रोजन को पौधा ठीक से पकड़कर उपयोग करे, जो हम यूरिया डालते हैं। हाँ, इसका मुख्य सहायक है। सल्फर कम हो तो यूरिया आधी क्षमता पर ही काम करता है। अगर सल्फर ना हो तो आधी पे ही काम करेगा और सल्फर हो तो पूरी पे करेगा। हाँ, सल्फर हो तो पूरी पे काम करेगा। अच्छा, और भी तो कोई तत्व है? हाँ, तत्व है जैसे कि जिंक का काम होता है कि नई पत्तियाँ तेज़ी से बढ़ना, स्टार्च निर्माण में मदद करना। स्टार्च बोलते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। पत्तियों में क्लोरोफिल उपलब्ध कराना, ठीक है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। सबका जो है कमी से क्या होता है?
इनकी कमी से वही है कि झुलसा रोग आ सकता है, उसमें झुर्रियाँ पैदा हो जाती हैं, ठीक है, आकार में हल्कापन रह जाता है। अब और भी कोई तत्व हैं? हाँ, और भी है, जैसे कि अब ज़मीन में बोने के लिए बोरोन दे देते हैं, जिससे उसमें जो है बोरोन का काम होता है कि चटकना, आलू का चटकना रुक जाता है उससे। जी, क्यों जरूरी है बोरॉन? आलू के चटकने के लिए, आलू अगर उसमें चटकता है या फिर दरार पड़ जाती है, उसके लिए बोरोन की आवश्यकता होती है। जो कंद जो है फटना शुरू हो जाता है। हो जाता है उससे। जी, अभी जो बोरॉन का जो एक स्ट्रक्चर है उसे भी थोड़ा समझाएं। अगर बोरॉन उपलब्ध नहीं तो क्या करें? बोरोन, यदि आपके यहाँ बोरोन उपलब्ध नहीं तो यूरिया की वजह से गलन पैदा हो रही है, और आप नाइट्रोबोर का प्रयोग भी कर सकते हैं। जो यारा बीटा का, यार अभी रखा है नाइट्रोबोर। नाइट्रोबोर का जो महत्व क्यों बढ़िया है? बीरा का इसलिए कि पत्तियों में हरियाली लाता है, पत्तियाँ काली नहीं पड़ती, प्रकाश संश्लेषण में तेजी बनी रहती है, ठीक है, और कंदों को भी ऊर्जा मिलती है। बोरॉन का क्या वो होता है? बोरोन बताया कंदों में कोशिका का जो विभाजन होता है उसको बढ़ाता है, कंदों का आकार बड़ा करता है, और उसमें जो कंद होता है उसको टूटने फटने से बचाता है, चटकने से बचाता है, जड़ों को भी मजबूत करता है। जड़ों को मजबूत करता है, तभी तो। अच्छा, अगर हम नाइट्रोजन प्लस बोरॉन को मिलाकर एक साथ लगाते हैं तो इसका बेनिफिट क्या मिलता है? इसका बेनिफिट ये है कि कंद अधिक संख्या में बनते हैं, कंद का आकार समान रहता है, और पौधे में तनाव बना रहता है, तनाव झेलने की क्षमता भी बनी रहती है। अच्छा, इससे क्या पोषक तत्व ऊपर भी तेजी से ऊपर आता है। नाइट्रोबोर के जो प्रमुख लाभ हैं क्या आप उसे बता सकते? नाइट्रोबोर का जो कंद का आकार होता है उसको बढ़ाता है, बढ़ाता है, बड़ा समान रखता है, जड़ों का भी विकास करता है। जड़ों का विकास करता है, बिल्कुल। तो इससे तनों में मजबूती वगैरह मजबूती आती है, और पौधा पोषक तत्व अधिक खींचता है, आलू की गुणवत्ता और चमक बनी रहती है। बात आती है एक और नई एड उसकी किस ह्यूमिक की। ह्यूमिक क्या कर? ह्यूमिक एसिड ये एक तरह का जैव उत्तेजक है, ठीक है, ये मिट्टी की संरचना को सुधारता है, जड़ों में जो जड़ों की जो पकड़ होती है उसको बनाए रखता है, खादों में अवशोषण की क्षमता को बढ़ाता है, जैसे कि तुमने देखे होंगे खाद जो है मिट्टी में पड़े रहते हैं वेस्ट, तो उनको अवशोषित करता है ये। तो मिट्टी में कार्बनिक क्षमता भी बढ़ाता है। हाँ, कार्बनिक स्तर को बढ़ाता है। इसका फसल पर क्या प्रभाव होता है? फसल पर जहाँ ह्यूमिक एसिड डाला जाता है वहाँ पौधा बड़ी तेजी से उठता है, और यूरिया पोटास का जो असर होता है उसको दोगुना कर देता है। इसका फायदा ये है। और ये माइकोराजा भी एक माइक्रो न्यूट्रेंट्स है, ये भी एक जैव उत्तेजक और लाभकारी जीवाणु है, जो जीवाणु है एक तरह का, ठीक है। मुख्य कार्य क्या क्या होता है? ये फफूंद, जैसे कि जड़ों के चारों ओर जाल बनाना, ठीक है, जो पोषक तत्व होते हैं उनकी जो क्षमता को 4 गुना बढ़ा देता है, 4 से 10 गुना। जो पौधे सूखने लगते हैं उनको भी बढ़ाता है। हाँ, पौधे सूखने मतलब पौधे का जो स्ट्रेच तनाव आ जाता है उसे कम करता है। हाँ, तनाव को कम करेगा, पौधे को सुखाएगा क्यों? अच्छा, क्यों अनिवार्य है माइकोराजा? माइकोराजा डाला जाता है तो वहाँ पौधा बहुत मजबूत खड़ा होता है, और कंद आकार में गेहूं के दाने की तरह नहीं बल्कि पूरे भरपूर निकलते हैं, ठीक है। अगर हम इन जो आपने खाद बताए इन्हें किस हिसाब से किस मात्रा में हमको डालना चाहिए? जैसे कि डीएपी है तुम्हारा, तो डीएपी का 20 से 25 से लास्ट 30 किलो का डालना चाहिए। पोटास है वो 10 से 12 किलो, ठीक है। एकड़ में? हाँ, एकड़ में। और कैल्शियम नाइट्रेट है वो 5-7 किलो लगा सकते हैं, और सल्फर है वो भी 4 से 5 किलो एकड़, ठीक है जी। यूरिया 30 किलो प्रति एकड़ लगा सकते हैं। और जो है, और जो आपका जिंक और बोरॉन? जिंक और बोरॉन 500 ग्राम, हाँ होते हैं, और क्या। और माइकोराजा जो है 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से माइकोराजा। किसान भाइयों के लिए क्या अंतिम संदेश है? सभी किसान भाइयों के लिए अंतिम संदेश यही सुझाव रहेगा कि सिर्फ यूरिया से जो है, यूरिया डालने से ही खेती का काम नहीं खत्म हो जाता, तो उसका ज़माना चला जा चुका है। आलू की एक उच्च पोषक सघन फसल चाहिए, तो इसके लिए ये चीज़ें सब ज़रूरी होती हैं। क्या इस चीज़ को समझने के बाद में किसान को ये पहले पानी से आवश्यक है? हाँ जी, बिल्कुल, ये समझना चाहिए सभी किसान भाइयों को, इसके बारे में जानकारी करनी चाहिए। आज आपके तो जो है तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, चैट जीपीटी से बात करो, वो तुम्हारा पूरा योगदान देंगे इसके लिए। किसान साथियों, इधर देखिए, पहला पानी का आपने बता दिया। दूसरा मैं आपको बता दूं, 5-7 दिन बाद जो है आप NPK 19-19 का फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, ये भी ज़रूरी है। हाँ, 19-19-19 का कर देना चाहिए
तो काफ़ी अच्छी जानकारी आज आपने हमारे किसान भाइयों को दी और कुछ किसान जो हैं इस समय पर जो है हँसी कर रहे थे, कुछ जो है वो कर रहे थे। आज हम पहली बार समझे आपके बीच में आके कि वास्तविक रूप से अगर हम वैज्ञानिक आधार पर खेती करें तो हमें जो है अच्छी फसल जो है प्राप्त हो सकती है और पहला पानी ही फसल की गुणवत्ता और उसकी पैदावार और उसके जो है कंदों में जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि का सहायक होता है। विकास बढ़ाता है। जी बिल्कुल। अभी जिस तरीके से हमने अभी आपसे ये समझा, ज़रा फील्ड दिखाइए। ये देखिए अभी इसमें पानी लगेगा, पहला पानी की सिंचाई होगी और पौधा भी लगभग जो है 4-5 इंच का होगा। जी 5 से 6 इंची का पौधा हो गया। अब इसमें जो है पहले पानी पे ही अगर हम इन सारे पोषक तत्वों को डालेंगे तो ग्रोथ अच्छी होगी। ग्रोथ अच्छी होगी, कंद बनना, जिसमें कंद की मात्रा बढ़ेगी, ट्यूमर्स जो बोलते हैं, नंबर ऑफ ट्यूमर बढ़ेगी। हमें यही खाद मतलब इसी से उसमें जो है डालने चाहिए, यानी कि अगर पहले पानी पे ही अगर हम ये खाद शुरुआत से डालेंगे तो हमारी फसल काफ़ी अच्छी गुणवत्तापूर्ण होगी। जी पहले बुढ़ापे में जवानी तो नहीं आती, ये बात आपने सही कही है अर्जुन भैया। जी तो ये जो हमारे किसान हैं कुछ गलतियां शुरुआत से ही करते हैं, फिर जब आलू बिक्री करने पे आता है तो कभी हल्कापन दिखता है उसमें और कभी जो है रूसी से दिखती है। व्यापारी तो अपनी अपनी तमाम भाषा यूज़ करते हैं। अगर हम तो शुरुआत से ही इसको मतलब बच्चे को अगर हम शुरुआत से ही बॉर्नविटा पिलाएंगे या उसे पोषक तत्व देंगे तो वो बलवान भी होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता से भी लड़ेगा, कोई घर में बीमारी नहीं आएंगी। अगर हम उसका पोषण का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर वही बात फसल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, चमकदार बनी रहेगी फसल, आपकी बिक्री भी अच्छी होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन भैया। तो मैं इस समय पर मौजूद था दीपू चौधरी कृषि फार्म कजरौठी पर और मेरे साथ में अर्जुन चौधरी मौजूद थे जो पेशे से मास्टर भी हैं और साथ में खेती भी एक वैज्ञानिक तरीके से जो है करते हैं, जिससे उन युवा किसानों के लिए राह प्रशस्त होती है, उन किसानों के लिए राह प्रशस्त होती है जो पहली बार खेती कर रहे हैं या फिर पहली बार आलू कर रहे हैं और उन्हें इसके पद्धति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ऐसे में इनके द्वारा दी गई जानकारी से आप कितने संतुष्ट हैं और कितना इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ये वीडियो के माध्यम से आज इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। और आशा ही नहीं बल्कि हमें दृढ़ विश्वास है कि यदि आप इनके द्वारा बताए गए हर फर्टिलाइजर्स का अपने अनुसार, इनके कहे अनुसार जो है प्रयोग करेंगे अपनी खेती में तो निश्चित तौर पर आप जो है अपने आलू से अच्छा उत्पादन जो है ले सकते हैं। और वो भी तब जब तमाम कंपनियां, तमाम लोग, ऐसे ज्ञानी लोग जिन्हें आलू के बारे में खुद तो करते हैं उनका प्रयोग जिससे उनका आलू अच्छे होता है लेकिन दूसरे की जो है नुकसान चाहते हैं। तो ऐसे में ये वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक सिद्ध होगी और साथ ही आप लोगों को आलू में अच्छे से अच्छा उत्पादन देने वाली सिद्ध होगी। दूसरे पानी पर भी हम इनकी वीडियो बनाएंगे ताकि हम जो है पूरे स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से आप लोगों को समझा सकें, ताकि दूसरी सिंचाई पर कौन से खाद जो है आप लोगों को लगाने हैं और स्प्रे बारे भी आपको लगातार बताएंगे कि फर्स्ट स्प्रे में आपको कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग जो है करना है, जिससे आप लोगों को चाहे रोग हो या ना हो आप लोगों की फसल एकदम सुरक्षित बनी रहे। बहरहाल कजरौठी से मेरे साथ में इतना ही।